आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्तमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से, जिसमें हमने श्रवण किया था 83वीं से अध्याय चैप्टर 83 से कि कृष्ण की रानियों से द्रौपदी की भेंट हुई। जब कृष्ण की रानियों से द्रौपदी की भेंट हुई तो सारी पटरानियों ने एक एक करके अपनी कथा सुनाई कि किस तरह से उनका भगवान कृष्ण से विवाह हुआ था। जब 8 पटरानियों का इस तरह से वर्णन हुआ तो जो 16,100 रानियां थी, 8 के अलावा, जो कि नरकासुर ने जिनको कैदी बना रखा था, बंदी बना रखा था, उनमें से एक रानी जो मुख्य है रोहिणी, वो बताती है, द्रौपदी उससे पूछती है कि आपका विवाह कैसे हुआ। तो वो रानियां बोलती है महिष्य ऊचु, रानियां कहती हैं भौमं निहत्य सगणं युधितेन रुद्धा ज्ञात्वाथ न क्षितिजये जितराज कन्या निर्मोच्य संसृति विमोक्ष मनुस्मरन्ति पदाम्बुजं परिणाय आप्त कामा। अन्य रानियों की ओर से 16,108 नहीं 108 रानियों की तरफ से रोहिणी देवी ने कहा, भौमासुर तथा उसके अनुयायियों का वध करने के बाद भगवान ने हमें उस असुर के बंदी गृह में पाया और वे समझ गए कि हम उन राजाओं की कन्याएं हैं जिन्हें भौमासुर ने पृथ्वी पर विजय करते समय पराजित किया था। भगवान ने हमें बंदी गृह से मुक्त कराया और चूंकि हम भौतिक बंधन के मोक्ष के स्रोत उन भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करती रहती थी, इसलिए वे हमसे विवाह करने के लिए राजी हो गए, यद्यपि उनकी हर इच्छा पहले से ही पूरी रहती। तो भगवान के बारे में वर्णन कर रही हैं ये 16,100 रानियां, जिनकी प्रमुख है रोहिणी देवी। रोहिणी देवी बताती कि हम 16,100 रानियों का किस तरह से कृष्ण से विवाह हुआ। रोहिणी देवी उन 9 रानियों में से जिनसे द्रौपदी ने श्लोक 6 तथा 7 में प्रश्न किया था, इसलिए यहाँ पर मान लिया गया कि वह 16,099 रानियों की ओर से बोल रही है। श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण नामक पुस्तक में इसकी पुष्टि की। न वयं साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम भोज्यम अप्युत वैराज्यम पारमेष्ठम च आनंद्यत्यम वा हरे पदम। इसके बाद आगे 42वें श्लोक में काम्या मह एतस्य श्रीमत्पादरज श्रिय ऊच कुंकुमम गंधाढ्यम मूर्धना वोढुम गदाभृत। उसके पश्चात वो रानी बोलती आगे, है साध्वी द्रौपदी से कहती, पृथ्वी पर शासन, इंद्र का पद, भोग की असीम सुविधा, योग शक्ति, ब्रह्मा का पद, अमरता या भगवत धाम प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है हमारी। हम केवल इतना चाहती कि भगवान कृष्ण के उन चरणों की यशस्वी धूल को अपने सिरों पर धारण करें जो उनकी प्रियतमा के वक्षस्थल के कुमकुम की सुगंधि से युक्त। तो राजक्रिया का अर्थ शासन करना, इसी से साम्राज्यम शब्द निकला जिसका अर्थ है समुची पृथ्वी पर शासन, और स्वराज्यम का अर्थ है स्वर्ग पर शासन।
भोज्यम शब्द भुज भोग करना निकला था। इसका अर्थ हुआ कि इच्छानुसार भोग करने की क्षमता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विराट की व्याख्या विविधम विराजते पद के रूप में की और 8 सिद्धियों अणिमा इत्यादि का विदेश किया। श्रीधर स्वामी ने उन शब्दों की वैकल्पिक व्याख्या की। उनका कहना है वर्ण मृष ब्राह्मण के अनुसार ये चारों शब्द चारों दिशाओं के ऊपर पूर्ण सत्ता की शक्ति को बतलाने वाले हैं। साम्राज्य पूर्वों के लिए, भोज दक्षिण के लिए, स्वराज्य पश्चिम के लिए और वैराज्य उत्तर दिशा के लिए। भगवान कृष्ण की रानियां स्पष्ट करती कि उन्हें इनमें से एक भी शक्ति की इच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण की रानियां स्पष्ट कहती हैं कि उन्हें इनमें से एक भी शक्ति की इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा के पद मुक्ति या भगवत धाम में भी जाने की इच्छा नहीं है। वे तो कृष्ण के उन चरण कमलों की धूल की कामना करती हैं जिनकी पूजा स्वयं लक्ष्मी करती है। तो भगवान की सारी रानियां 16,100 रानियां किस चीज की कामना कर रही? हालांकि कृष्ण उनके पति हैं, लेकिन ये बोल रही बेटा श्री कृष्ण के उन चरण कमलों की धूल की कामना करती हैं जिनकी पूजा स्वयं लक्ष्मी जी करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें बतलाते हैं कि यहाँ जिस लक्ष्मी जी का उल्लेख है वो नारायण पति लक्ष्मी नहीं है। आचार्य की व्याख्या के देवी लक्ष्मी को दीर्घ काल तपस्या के बावजूद कृष्ण की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त नहीं हो पाई। तो जैसा कि श्री उद्धव कहते हैं नायम श्रीअंग वो नितारंते प्रसाद, यहाँ जिस लक्ष्मी का प्रसंग आया है उसके बारे में बोला गया देवी कृष्णमयी प्रोक्त राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी मयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अर्धांगिनी है। वे समस्त लक्ष्मियों में प्रमुख है। राधा रानी को बोला जा रहा है। उनमें सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के लिए समस्त आकर्षण है। राधा रानी के पास में वो सारा आकर्षण है जिससे भगवान प्रसन्न हो। सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के लिए समस्त आकर्षण है। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति है। ब्रज स्त्रिय यतवांछन्ति पुलिंद्यम तरण विरोध गाव गावचार्यत गोपा पाद स्पर्शम महात्मना। हम भगवान के चरणों का वही स्पर्श चाहती है जो ब्रज की तरुणियों, ग्वाल बालों तथा आदिवासी पुलिंद स्त्रियां चाहती। हम भगवान के चरणों का वही स्पर्श चाहते हैं जो ब्रज की तरुणियां, ग्वाल बाले तथा आदिवासी पुलिंद स्त्रियां चाहती हैं। वह भगवान द्वारा अपने गौवें चराते समय पौधों तथा घासों पर उनके द्वारा छोड़ी गई धूल का स्पर्श। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें ईर्ष्या स्पर्शा का स्मरण दिलाते हैं जो द्वारका की रानियों तथा ब्रज की गोपियों में सदैव बनी रहती है। गोपियां द्वारका की सुसंस्कृत स्त्रियों को श्री कृष्ण पर अपना अधिकार बनाए रखने में सबसे बड़ा खतरा मानती है। उन्होंने इस चिंता को उद्धव के समक्ष स्वीकार किया है। कस्मात कृष्ण यहाँ यति प्राप्त राज्यो हत नरेंद्र कन्या द्वाया, मतलब बोला गया राज्य जीतने, अपने शत्रु का वध कर लेने तथा राजाओं की कन्याओं के साथ विवाह कर चुकने के बाद कृष्ण भला यहाँ क्यों आने वाले? रुक्मणी तथा अन्य 7 प्रमुख सपत्नियां अपने को द्वारका में कृष्ण के साथ अपने संबंध के कारण इतनी सौभाग्यशाली मानती हैं कि वे नहीं चाहती ऐसे दिखें जैसे वे वृंदावन में थे। किंतु 16,000 अवर रानियां उद्धव द्वारा थी। राधा के सर्वोच्च गुणों का वर्णन सुनने के बाद चाहने लगी
कि उन्हें श्री कृष्ण के पैरों की उस धूलि का स्पर्श हो पाए जो वृंदावन की घास तथा पौधों पर गिरती है। जब उद्धव ने राधा और गोपियों के सर्वोच्च गुणों का वर्णन सुनने के बाद रानियां चाहने लगी थी कि उन्हें श्री कृष्ण के पैरों की उस धूलि का स्पर्श हो जाए जो वृंदावन के पास तथा पौधों पर गिरती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि कुछ टीकाकार इसी को वह कारण बताते हैं जिसमें मौसल लीला के बाद अर्जुन से 16,000 रानियां कृष्ण द्वारा 16,000 गोपों के वेश में हरण करके गोकुल में ले जाई गई। तो ये जो वार्तालाप था द्रौपदी और रानियों के बीच में जो वार्तालाप था वो यहाँ पे खत्म होता है। अब इसी कुरुक्षेत्र में 84 अध्याय 84 में कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश। इस तो सूर्य ग्रहण का अवसर शुभ अवसर मनाने के लिए ऋषि भी कुरुक्षेत्र में पहुंच गए थे और ऋषियों द्वारा भगवान कृष्ण की महिमा का तथा वसुदेव द्वारा उत्साहपूर्वक यज्ञ संपन्न किए जाने का वर्णन हो। श्री शुक उवाच श्रुत्वा प्रथा सुबलपत्र्यथज्ञसेनी माधव्यथ क्षितिपपल्लौतः स्वगोप्यः कृष्णेऽखिलात्मनि हरो प्रणयानुबन्धम् सर्वाविसिम्योरलमश्रुकलाकुलाक्ष। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रथा मतलब कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य राजाओं की पत्नियां तथा भगवान की ग्वालिन सखियां सभी जीवों के आत्मा तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी रानियों के अगाध प्रेम को सुनकर चकित थी। उनके नेत्र से अश्रुओं से पूर्ण थे। भद्र महिलाओं की इस गोष्ठी में प्रमुख श्रोता द्रौपदी है, क्योंकि श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार द्रौपदी ने ही प्रश्न किया था जिसका उत्तर कृष्ण की रानियों ने अपनी कथा सुनाकर दिया। चूंकि पिछले अध्याय में उपस्थित जनों में गांधारी तथा अन्य स्त्रियों का जिनका नाम यहाँ बताया गया उल्लेख नहीं हुआ है, अतः आचार्य श्रीधर ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने रानियों की कथा को दूसरे के मुखों से सुना होगा। निसंदेह द्रौपदी अपने से वयोवृद्ध प्रथा तथा गांधारी की उपस्थिति में इतनी स्वतंत्रता से कभी नहीं बोली होंगी, न ही गोपियों के समक्ष जिनकी मनोवृत्ति द्वारका की रानियों के प्रति संवेदनात्मक नहीं थी। यद्यपि गोपियों के भी आंखों में आंसू आ गए थे, किंतु ऐसा इसलिए हो गया कि उन्हें कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हो आया था, न कि उनका रानियों के प्रति कोई प्रेम सामीप्य था। निसंदेह हमें स्मरण रखना होगा कि आध्यात्मिक स्तर पर सदैव पूर्ण सामंजस्य रहता है। शुद्ध भक्तों में जो विरोध झलकता है वो संसारी ईर्ष्या तथा लड़ाई झगड़ा जैसा नहीं होता है। गोपियों का जो कंपटीशन है वास्तविकता न होकर मात्र आभास था रानियों के प्रति, जो कृष्ण के प्रति उनके स्नेह का आनंदमय प्रतीक थे। श्रीधर स्वामी बात से स्व गोपी की व्याख्या कर सकते हैं कि गोपियां रानियों के स्वस्वरूप थे। इति संभाषणासु स्त्रीषु नभिनरसु आयो मुनः तत्र कृष्ण राम विदक्षया। वेपायनो नारदश्च च्यवनो देवलो असित् विश्वामित्र शतानंदो भरद्वाजो अथ गौतमः
राम शिष्यो भगवान वशिष्ठो गाल्वो भृगु पुलस्त्य कश्यपश्चित्र मार्कंडेयो बृहस्पति द्वितीयस्त्रीश्चैकतश्च ब्रह्मपुत्रास्तथा गिरि अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयो अपरे। जब स्त्रियां स्त्रियों से और पुरुष पुरुषों से परस्पर बातें कर रहे थे तो अनेक मुनिगण वहां आ गए, आ पधारे। वे सभी के सभी कृष्ण तथा बलराम का दर्शन पाने के इच्छुक वे सभी के सभी कृष्ण तथा बलराम का दर्शन पाने के इच्छुक थे। इनमें द्वैपायन, नारद, च्यवन, देवल तथा असित, विश्वामित्र, शतानन, भारद्वाज तथा गौतम, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य तथा कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय तथा बृहस्पति, विचित्र, एकत तथा चारों कुमार अंगिरा, अगस्त, याज्ञवल्क्य तथा वामदेव सम्मिलित। तो सारे बड़े बड़े ऋषि आ गए कृष्ण का दर्शन करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। तान् दृष्ट्वा सहसा उत्थाय प्राकाशिना तान् दृष्ट्वा सहसा उत्थाय प्राकाशिना नृपादय पांडवा कृष्ण रामो च प्रणेमु विश्ववन्दितान्। ज्यों ही उन्होंने मुनियों को आते देखा ज्यों ही उन्हें मुनियों को आते देखा, सारे राजा तथा अन्य लोग जो वहां बैठे थे तुरंत उठ खड़े हो गए, जिनमें पांचों पांडव तथा कृष्ण बलराम थे। तब सबों ने उन विश्व वंद्य मुनियों को प्रणाम किया। तानानर्चु यथा सर्वे सहरामच्युत अचरयत् स्वागतासन पाद्य स्वागतासन पाद्यर्थ पाद्य अर्ध्य माल्ये धूप अनुलेपने। भगवान कृष्ण, बलराम तथा अन्य राजाओं एवं प्रमुख व्यक्तियों ने उन मुनियों की समुचित पूजा, स्वागत, आसन, पाद प्रक्षालन का जल, पीने के लिए जल, फूल मालाएं, अगरू तथा चंदन लेप अर्पित करते हुए। उवाच सुखम आसीनान भगवान धर्मगुप्तनु सदसस्त्य महतो यत वाचो अनुश्रवत। जब सारे मुनि सुखपूर्वक बैठ गए थे तो धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शरीर धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने उस विशाल सभा में उन्हें संबोधित किया। हर व्यक्ति ने बड़े ध्यान से मौन होकर सुना। श्री भगवान उवाच अहो वयम जन्मभृतो लब्ध्यम कार्तने तत्फलम देवानामपि दुष्प्रापम यद्योगेश्वर दर्शनम। हनुमान भगवान ने कहा, अब हमारे जीवन निश्चित रूप से सफल होते हैं। श्री भगवान उवाच अहो वयम जन्मभृतो लब्धम कार्तने तत्फलम देवानामपि दुष्प्रापम यद्योगेश्वर दर्शनम। भगवान ने कहा, अब हमारे जीवन निश्चित रूप से सफल हो गए हैं, क्योंकि हमें जीवन का चरम लक्ष्य महान योगेश्वर का दर्शन, जो देवताओं को भी विरले होता है, मिल पाता है, प्राप्त हो गया। तात्पर्य, ब्रह्मांड के प्रशासकों
के रूप में बड़े बड़े अधिकारों का भोग करते हुए देवतागण बिरले ही नारद तथा व्यासदेव जैसे मुनियों का दर्शन कर पाते। तो भला पृथ्वी के राजाओं तथा मात्र ग्वालों के लिए उनका दर्शन कर पाना कितना दुर्लभ होगा। यहाँ पर भगवान कृष्ण समंत पंचक में एकत्रित सारे राजाओं तथा अन्यों को अपना ही मानते उनकी ओर से बोल रहे। किम स्वल्पतपसानृणाम् अर्चायां देवचक्षुषां दर्शन स्पर्शन प्रश्न दर्शन स्पर्शन प्रश्न प्रभः पादर्चनादिकम। जो अधिक तपस्वी नहीं है, तो भगवान यहाँ पे इन ऋषि मुनियों को बता रहे हैं, जो अधिक तपस्वी नहीं है और जो ईश्वर को मंदिर में उनके अर्च वगैरह के रूप में ही पहचानते हैं, भला ऐसे लोग अब आपको कैसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, आपसे प्रश्न कर सकते हैं, आपको नमस्कार कर सकते हैं, आपकी चरणों की पूजा कर सकते हैं और अन्य विधियों से आपकी सेवा कर सकते हैं। नहीं अपमयानि तीर्थानि न देवा व्रतशिला मया ते पुनन्ति उरुकालेन दर्शनातेव साधवः। केवल जल में स्थान ही असली पवित्र तीर्थ स्थान नहीं होते हैं, नहीं मिट्टी तथा पत्थर की कोरी प्रतिमाएं असली आराध्य देव है। ये किसी को दीर्घ काल के बाद ही पवित्र कर सकते हैं, किंतु संत स्वभाव वाले मुनिजन दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। तो चूंकि ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, चूंकि भगवान सर्वोच्च परमात्मा है, अतः उनका कोई भी स्वरूप, चाहे वो पत्थर, रंग, ध्वनि या अन्य प्रामाणिक माध्यम से प्रकट क्यों न हो, सर्वोच्च दिव्य लोक गोलोक वृंदावन में उनके आदि रूप से अभिन्न होता है। किंतु सामान्य देवता सर्वोच्च नहीं होते हैं, वे अति सूक्ष्म आत्माएं हैं। इस तरह देवताओं के स्वरूप कभी भी उनके समरूप नहीं होते हैं। जिन लोगों में भगवान के प्रति आध्यात्मिक श्रद्धा का अभाव होता है, उन्हें पवित्र स्थानों में देव पूजा करने या विधि पूर्वक स्नान करने से केवल सीमित सा लाभ मिल पाता है। दूसरी ओर व्यासदेव, नारद तथा चारों कुमार जैसे महान वैष्णव संत सदैव कृष्ण भावनावत में लीन रहते हैं और इस तरह वे सच्चे सचल तीर्थों के तुल्य होते हैं। क्षण भर भी उनकी संगति करने से, विशेषतः उनके द्वारा भगवान की महिमा का गान सुनने से मनुष्य सारे भौतिक बंधन से उबर सकता है, जैसा कि राधा युष्टिर ने विदेश से कहा है, भवद्विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि शांतास्तेन गदा व्रत। हे प्रभु, आप जैसे भक्त साक्षात तीर्थ स्थल हैं। चूंकि आप अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, अतः आप सारे स्थानों को तीर्थ में बदल देते हैं। नाग्ने न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर्जलम खम शशनोत्वागमन उपासिता भेद कृतो अनंत्यगम विपश्चितो ज्ञानन्ति मोत से। न तो अग्नि के नियामक देवता सूर्य तथा चंद्रमा, नहीं पृथ्वी, तारागण, जल, आकाश, वायु, वाणी तथा मन के अधिष्ठाता देवता अपने पूजकों के पापों को हर पाते हैं। न तो अग्नि के नियामक देवता सूर्य तथा चंद्रमा, नहीं पृथ्वी, तारागण, जल, आकाश, वायु, वाणी तथा मन के अधिष्ठाता देवता अपने पूजकों के पापों को हर पाते हैं, जो द्वैत के दृष्टिकोण से देखने के लिए अभ्यस्त है। किंतु ज्ञानी मुनिगण कुछ ही क्षणों तक सादर सेवा किए जाने पर मनुष्य के पापों को नष्ट कर सकते हैं। किंतु ज्ञानी मुनिगण
कुछ ही क्षणों तथा सादर किए जाने पर मनुष्य के पापों को नष्ट कर सकते। तो जो भगवान का बचकाना बच्चों जैसा भक्त होता है, वो भगवान के अर्श विग्रह को ही दिव्य मानकर अन्य सारी वस्तुओं को भौतिक समझ सकता है। यहाँ तक कि भगवान के विश्वस्त सेवकों को भी भौतिक समझ लेता है। इतने पर भी चूंकि भगवान विष्णु के परम पद को पहचान लेता है, इसलिए वो देवताओं के भौतिकतावादी पूजकों से श्रेष्ठ पद पर होता है, आदर के योग्य। इस श्लोक में उस व्यक्ति के लिए जो भक्तिमय जीवन की निम्न अवस्थाओं से ऊपर उठना चाहता है, उन्हें उच्च विचार वाले मुनियों की संगति करने की संस्तुति की जाती है। वह संगति चाहे प्रत्यक्ष या उनके उपदेशों के श्रवण के रूप में। एक नवदिशित भक्त निर्दोष प्राणियों के तथा अपने ही शरीर तथा मन के प्रति अधिक स्पष्ट हिंसक पापों से भले मुक्त हो, किंतु जब तक वो भक्ति मार्ग पर बहुत बड़ा चढ़ा ना, उसे चाहिए कि मिथ्या अहंकार, पूज्य वैष्णव के प्रति अनादर और कष्ट पाने वाले जीवों के प्रति दया के अभाव जैसे सूक्ष्म दोषों से बचे। यस्यात्म बुद्धि गुणोपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु व्योमेज्यत् यत तीर्थ बुद्धि सलिलेन करिचित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखर। जो व्यक्ति अपने को कफ, पित्त तथा वायु से बना निष्क्रिय शरीर ही मान बैठता है, अपने आप को आत्मा नहीं समझ पाता है, जो व्यक्ति अपने को कफ, पित्त तथा वायु से बना निष्क्रिय शरीर मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा परिवार को स्थायी रूप से निजी मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो अपने तीर्थ स्थल को केवल जन्म मानता है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना रूप नहीं मानता, उनके संबंध का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता, उनके दर्शन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे के तुल्य। ऐसा व्यक्ति गाय या गधे के तुल्य। असली बुद्धि तो तात्पर्य बताता है, असली बुद्धि तो आत्मा की मिथ्या पहचान से मनुष्य की स्वतंत्रता द्वारा प्रदर्शित होती है। जैसा कि बृहस्पति संहिता में कहा गया, अज्ञात भगवत धर्म मंत्र विज्ञान संविदा नरास्थे गोखरागेया अपि भोपाल वंदिता। जो लोग भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, उन्हें गौएं तथा गधे के रूप में जानना चाहिए, भले वैदिक मंत्रों की पारिभाषिक व्याख्या करने में एक्सपर्ट क्यों न हो और विश्व नेताओं द्वारा क्यों न पूजे जाते। द्वितीय श्रेणी के पद की ओर अग्रसर होने वाले अपूर्ण वैष्णव अपनी पहचान उन मुनियों से करता है जो सत्य आध्यात्मिक मार्ग स्थापित कर चुके होते हैं, भले उसमें अब भी शरीर, परिवार आदि के प्रति निम्न भौतिक आसक्ति क्यों बनी रहे। ऐसा भगवत भक्त न तो मूर्ख गाय होता, न ही अधिकांश भौतिकतावादी की तरह हठी गधा, किंतु सर्वोत्तम वैष्णव वो है जिसने भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर ली है और जिसने माया और आसक्ति के बंधनों से अपने को सर्वथा मुक्त कर लिया। श्रील विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार भौम इज्जत शब्द जिसका अर्थ है जो मिट्टी की बनी प्रतिमा को पूज्य मानता है, वह मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह का नहीं अपितु देवता के अर्च विग्रहों का सूचक है। इस तरह यत तीर्थ बुद्धि सलीले पद के जिसका अर्थ है जो तीर्थ स्थल को केवल जल मानता है, वो गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का नहीं अपितु छोटी छोटी नदियों का द्योतक। तो ये भगवान ऋषि मुनियों को बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक वाचा निशम्येत्थं भगवतः कृष्णस्य कुंठमेधसः वचोदुर्नमयं विप्रा तुष्णिम आसन भ्रमत धी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, असीम ज्ञानी भगवान कृष्ण से ऐसा अगाध शब्द सुनकर विद्वान ब्राह्मण मौन रहे। भगवान से ऐसे अगाध शब्द सुनकर विद्वान ब्राह्मण मौन रहे, उनके मन भ्रमित। चिरम विमस्य मुनियः ईश्वरस्य ईशित्यताम् जन संग्रह इति उचु स्मयन्तः तं जगद्गुरु। मुनिगण कुछ समय तक भगवान के शासन पर विचार करते रहे। मुनिगण कुछ समय तक भगवान के शासन पर विचार करते रहे, जो एक अधीन जीव के आचरण जैसा लग रहा था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे सामान्य जनों को उपदेश देने के लिए ऐसा अभिनय कर रहे हैं।
उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सामान्य जनों को उपदेश देने के लिए ऐसा अभिनय कराता है। वे हंसने लगे और जगत गुरु से इस प्रकार बोले। श्रीधर स्वामी ने ईशित व्यता शब्द की व्याख्या किसी के नियंता न होने के द्योतक के रूप में किया, अथवा दूसरे शब्दों में यह कर्म नियम के अधीन होने अर्थात कर्म करने उसके फल को भोगने का द्योतक है। मुनियों को संबोधित करते समय भगवान कृष्ण ने संत वैष्णवों को सुनने और उनकी सेवा करने पर बल दिया। मुनियों को संबोधित करते समय भगवान कृष्ण ने संत वैष्णवों को सुनने और उनकी सेवा करने पर बल दिया है। बल देने के लिए एक अधीन जीव की भूमिका स्वीकार करी। भगवान तो आध्यात्मिक समर्पण के भी परम शिक्षक हैं। इसके पश्चात मुनि लोग बोलते हैं, श्री मुनि ऊचु यन्मायया तत्त्ववित्तम वितुत्तमावयम् विमोहिता विश्वसजामधीश्वर ईशित्व्यापतिगुण अहो विचित्रम भगवत विचेष्टिका। मुनियों ने कहा, आपकी माया शक्ति ने सत्य को सर्वोत्तम ढंग से जानने वाले तथा विश्व के प्रमुख सृष्टा हम सबको मोहित कर लिया। और भगवान का आचरण कितना आश्चर्यजनक है कि वे अपने को मानव जैसे कार्यों से आच्छादित करके अपने को किसी श्रेष्ठ नियंत्रण के अधीन होने का स्वांग रच रहे। मुनियों ने भगवान के कथन को दुरंत्यम अर्थात अब तक कहा है। यह इस तरह है कैसे कि उसको यह बतलाता है। उनके शब्द तथा कार्य बड़े से बड़े विद्वानों को भी चकित करने वाले हैं, जब वे अपने ही दासों के अधीन अपने को मानकर कार्य करते। मुनियों ने भगवान के कथन को दुरंत्यम अर्थात अब तक के कहा है। यह किस तरह ये कैसे उसको बतलाया गया कि उनके शब्द तथा कार्य बड़े से बड़े विद्वानों को भी चकित करने वाले हैं, जब वे अपने ही दासों के अधीन अपने को मानकर कार्य करते। अमीहेतद् बहुधैकात्मना सजति भत्यति न बध्यते यथा भूमिर्भूमिर्बहुनाम रूपिणी अहो विभिन्नश्चरितं विडम्बनम्। निसंदेह सर्वशक्तिमान की मनुष्य जैसी लीलाएं केवल बहाना है। वे बिना प्रयास किए अपने में से इस रंग बिरंगी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, इसका पालन करते फिर से निकल जाते हैं। आप ये सब बिना बंधे ही करते हैं, जिससे पृथ्वी तत्व अपने विविध रूपांतरों में अनेक नाम तथा रूप ग्रहण करती है। एक ब्रह्म अपनी पूर्णता में किसी वास के बिना अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार करता है। वो बिना प्रयास के किसी भी प्रकार से निर्बध हुए बिना ऐसा करता है। आत्म प्रसार की रहस्यमय विधि उनके अलावा अन्य किसी की समझ में नहीं आती, किंतु पृथ्वी तथा उसके नाना विकारों का उदाहरण कुछ न कुछ समता का आभास देता है। यही उदाहरण प्राय उद्धृत छंदों के उपनिषद में के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है। वाचारम्भन विकारो नामधेय मूर्ति के केत्वे सत्यम। पृथ्वी के रूपांतर केवल नाम रखने की शाब्दिक उत्पत्ति है, मात्र पृथ्वी। श्रीधर स्वामी का सुझाव है कि श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक कृष्ण पर संभवतः लगाए जा सकने वाले के आक्षेप का कि यदि मैं वसुदेव का पुत्र हूं तो भला मैं इस ब्रह्मांड का सृजन पालन नरसंहार किस तरह कर सकता हूं। उसका उत्तर है यह उत्तर अहो विमुन्नम शरितम विडम्बनम शब्दों द्वारा किया गया, जिसका अर्थ है आप परम पूर्ण है और आपका जन्म तथा आपका कार्यकलाप इस भौतिक जगत में सामान्य पृथ्वी के कार्यकलापों का अनुकरण मात्र है। आप अपने को किसी उच्चतम नियंत्रण के अधीन होने का केवल स्वांग भर।
अथापि काले स्वजना विगुप्ते बिभर्षि सत्त्वं खलनिग्रहाय स्वलीलया वेद पथं सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुषो परो भवान। तो भी उचित अवसरों पर आप अपने भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए शुद्ध सत्वगुणी रूप धारण करते हैं। इस तरह वर्णाश्रम के आत्मस्वरूप आप भगवान अपनी आनंद लीलाओं का भोग करते हुए वेदों के शाश्वत पथ को स्थिर रखते हैं। इस श्लोक में भगवान द्वारा जन सामान्य को प्रबुद्ध करने तथा सांसारिक आचरण का अनुकरण करने का वर्णन है। क्योंकि भगवान सदैव पूर्ण बने रहते हैं, अतः इस जगत में आकर जिस शरीर को प्रकट करते हुए भौतिक सत्य से छुआ नहीं जाता, तो भी उचित अवसरों पर आप अपने भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए शुद्ध सत्वगुणी रूप धारण करते हैं। इस तरह वर्णाश्रम के आत्मस्वरूप आप भगवान अपनी आनंद लीलाओं का भोग करते हुए वेदों के शाश्वत पद को स्थिर करते हैं। इस श्लोक में भगवान द्वारा जन सामान्य को प्रबुद्ध करने तथा सांसारिक आचरण का अनुकरण करने का वर्णन है। चूंकि भगवान सदैव पूर्ण बने रहते हैं, अतः इस जगत में आकर जिस शरीर को प्रकट करते हैं वो भौतिक सत्य से छुआ नहीं जाता, तो वो विशुद्ध सत्य की अभिव्यक्ति होता है, अर्थात वही दिव्य तत्व जिनसे उनका मूल स्वरूप बनता है। ब्रह्मते हृदयं शुक्लं तप स्वाध्याय संयमे यत्र उपलब्धं सतव्यक्तम अव्यक्तम च ततः परम। वेद आपके निर्मल हृदय हैं और उनके माध्यम से तपस्या, अध्ययन तथा आत्म संयम द्वारा मनुष्य प्रकट अप्रकट तथा इन दोनों से परे शुद्ध अस्तित्व को देख सकता है। व्यक्त के अंतर्गत इस जगत की दृश्य वस्तुएं आती है और अव्यक्त के अंतर्गत विराट सृष्टि के सूक्ष्म आधारभूत कारण आते हैं। सारे वेद भौतिक कार्य कारण से परे ब्रह्म के दिव्य संसार की ओर इंगित करने वाले हैं। तस्मात् ब्रह्म कुलम ब्रह्मन् शास्त्रो येन से योनेस्तवमात्मन सभा जैसी सद्दाम तत् ब्रह्मण्याग्रणी भवान। अतः परब्रह्म आप ब्राह्मण कुल्ले के सदस्यों का आदर करते हैं, क्योंकि वे ही पूर्ण अभिकर्ता हैं, जिनके माध्यम से वेदों के साक्ष्य द्वारा कोई व्यक्ति आपका साक्षात्कार कर सकता है। इसी कारण से आप ब्राह्मणों के अग्रणी पूजक हैं। अद्यनो जन्म साफल्यम विद्याया तपसा दृश त्वया संगम्य सतगत्या यत अंत श्रेयसाम पर। आज हमारा जन्म, शिक्षा, तपस्या तथा दृष्टि सभी पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि हम समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य आपसे सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सके। निसंदेह आप स्वयं चरम आशीर्वाद हैं। मुनिगण यहाँ पर भगवान के प्रति अपने आदर और उनके बदले उनके द्वारा मुनियों की पूजा की तुलना करते हैं। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों का आदर इसलिए करते हैं क्योंकि अल्पज्ञों को उपदेश देने के वे साधन स्वरूप है, जबकि वास्तव में भगवान स्वयं परम स्वतंत्र है। दूसरे उनकी पूजा करने वाले ब्राह्मण कल्पना से बढ़कर लाभ प्राप्त है। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अकुंठ मेध से
स्वनिज योग माया आच्छन्न महिम्ने परमात्मने। हम अनंत बुद्धि वाले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। जिन्होंने अपनी योग माया द्वारा अपनी महानता को छिपा रखा है। भगवान की पूजा करने से जो भावी लाभ होगा उसके अतिरिक्त हर मनुष्य का यह परमावश्यक कर्तव्य की अधीनता तथा दासता की कृतज्ञता के रूप में उनको नमस्कार करें। भगवान कृष्ण उसकी संस्तुति के मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव शशि युक्तवेवो आत्मानं मत्परायण। अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मुझ में पूर्णतः लीन होकर तुम निश्चय ही मुझको मेरे पास में आओ। यमुना विदयन्ति भूपा एका रामस्य वृष्णया माया जमनिका छानम आत्मानम कालमीश्वरम। ये न तो राजा न विष्णुगण न जो आपकी घनी संगति का आनंद उठाते हैं, आपको समस्त सृष्टि की आत्मा काल की शक्ति तथा परम नियंता के रूप में जानते हैं। उनके लिए तो आप माया के पर्दे से आच्छादित। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या है कि भगवान कृष्ण का परिकर अर्थात वृष्णि जनों से भली भांति परिचित है, किंतु ये अनुभव नहीं कर सकते थे कि वे हर प्राणी के हृदय में वास करने वाले परमात्मा हैं। और कुरुक्षेत्र में आए हुए राजा जो कृष्ण भक्त नहीं थे, उन्हें काल के रूप में अर्थात हर वस्तु के संहारक के रूप में नहीं पहचान सकते। भक्त तथा अभक्त दोनों ही माया द्वारा आच्छन्न होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न तरीकों से। भौतिकतावादियों के लिए माया मोह होती है, किंतु वैष्णव के साथ में माया योग माया के रूप में कार्य करती है और वह भगवान की महानता के प्रति उनकी विज्ञता को आच्छादित करती है और उन्हें उनके नित्य आनंद लीलाओं में लगाती है। यथा शयान पुरुष आत्मानं गुणतत्त्वद्रक नाम मात्रेन्द्रिया भातं न वेद रहितं परम एवं त्वानाम मात्रेषु विषयेन्द्रियाय माया विभ्रत उचितो न वेद स्मृति उपप्लवात्। सुप्त व्यक्ति अपने को एक वैकल्पिक सत्य मानता है और उस स्वयं देखते हुए कि उसके विविध नाम तथा रूप में वो अपनी जागृत पहचान को भूल जाता है जो उसके स्वप्न से सर्वथा पृथक होती। इसी प्रकार जिसकी चेतना माया द्वारा मोहित हो जाती है, वो भौतिक वस्तुओं के ही नामों तथा स्वरूपों को देखता है। इस तरह ऐसा पुरुष अपनी स्मरण शक्ति को खो देता है और आपको जान नहीं सकता। जिस तरह मनुष्य का स्वप्न उसकी स्मृति तथा इच्छाओं के संग्रह से उत्पन्न गौण वास्तविकता है, उसी तरह ब्रह्मांड परमेश्वर की निकट सृष्टि के रूप में विद्यमान रहता है, जो वास्तव में उनसे पृथक नहीं होता। जिस तरह निद्रा से जगा हुआ पुरुष अपने को जागृत जीवन की उच्चतर वास्तविकता अनुभव करता है, वैसे भगवान की भी अपनी पृथक उच्चतर वास्तविकता है, जो इस जगत में गए किसी भी वस्तु से परे। भगवान के शब्दों में मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति न मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमम ऐश्वरम भूत भन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। मेरे अव्यक्त रूप में ये समूचा ब्रह्मांड मुझ में व्याप्त है, सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। फिर भी प्रत्येक सृजित वस्तु मुझ में स्थित नहीं है। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं सारे जीवों को पालनहार हूँ, मैं हर वस्तु हूँ, फिर भी मैं उस विराट जगत का अंश नहीं, क्योंकि मैं ही सृष्टि का उद्गम। तस्यादते ददृशिम् अग्रिमम् अघोघमर्ष तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्वयोगे उत्सिक्त भक्ति उपहताशय जीवकोशा आपो भवत गतिं अथ अनुग्रहाण भक्ता। आज हमने आपके उन चरणों का प्रत्यक्ष दर्शन पा लिया जो उस पवित्र गंगा नदी के उद्गम है, जो पापों के समूह को धो डालती।
पूर्ण योगी आपके चरणों का ध्यान उत्तम विधि से अपने हृदय में कर सकते हैं, किंतु केवल वे जो आपके पूरे मन से भक्ति करते हैं और इस तरह आत्मा के आवरण भौतिक मन को दूर करते हैं, वे आपको अपने अंतिम गंतव्य के रूप में प्राप्त करते हैं। तो आप हम अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करें। पवित्र गंगा नदी में सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता है, क्योंकि ये भगवान के चरण कमलों से निकलती है और इस तरह इसमें उनके चरणों की धूल रहती है। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए श्री दशस्वामी कहते हैं, यदि भगवान मुनियों को सलाह दें कि उन्हें भक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे पहले से आध्यात्मिक ज्ञान तथा तपस्या में बढ़े चढ़े हैं, तो यहाँ पर आदर पूर्वक ऐसे सुझाव का तिरस्कार ये इंगित करते हुए क्या, जिन योगियों ने भक्ति पूर्वक कृष्ण की शरण में जाकर अपना मन तथा अहंकार को विनष्ट कर लिया है, वे ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब वे अपनी स्तुति यह कहकर समाप्त करते हैं कि वे उन्हें अपना भक्त बनाकर अपनी महान कृपा प्रदर्शित करें। इस प्रकार से मुनि लोग भी भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और इसके पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे, नारद मुनि वर्णन करेंगे। नारद मुनि बोलेंगे, सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे, और जो है ये जब दोनों बोल के सुखदेव गोस्वामी फिर से इसका कंक्लूजन करेंगे, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।